न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी और इस दौरान देखने के लिए मिला कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ईडी फंसती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और यहां पर जो तमाम दलीलें संजय सिंह की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने रखी। इसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि ईडी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ चुकी है, क्योंकि ईडी से सीधे सीधे जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा संजय सिंह की गिरफ्तारी पर और साथ ही उनके घर पर हुई छापेमारी पर। इसके साथ यहां पर देखने के लिए मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से भी सवाल किया कि आखिरकार उन्होंने जमानत के लिए निचली अदालत की रुख क्यों नहीं किया, क्यों वे सिर्फ और सिर्फ अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने का काम उच्च अदालतों में कर रहे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में वे जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल कर रहे, क्योंकि अगर वे चाहे तो शायद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जमानत मिल सकती थी। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि संजय सिंह पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं गिरफ्तारी के फैसले को, तो उसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट में भी वही अर्जी दाखिल करते हैं। ऐसे में आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर आखिरकार संजय सिंह की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या बड़ी दलीलें रखी, अब आपको विस्तार से बताते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई की और ईडी से जवाब मांगा। आप नेता संजय सिंह की ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। इसे कानून की नजर में शुरुआत से ही अमान्य बताया। लाइव यहां पर जानकारी के मुताबिक सिंघवी ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में धारा 19 जो वैध गिरफ्तारी की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, शक्ति के मनमाने इस्तेमाल से सुरक्षा को भी प्रदान करती है। मनु सिंघवी ने आगे कहा है कि इसके तहत लिखित ये बताना होता है कि हाँ क्यों ये विश्वास किया जा रहा है कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल है। व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि संजय सिंह को 6 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार बताया गया। हालांकि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यह पूरी तरह से अलग केस था। सिंघवी ने आगे कहा, इसमें धारा 19 के तहत 4 शब्दों वाले वैधानिक परीक्षण को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा, ये नोट किया जाना चाहिए कि ये 4 शब्द हैं: विश्वास का कारण, सामग्री का आधार, दोषी, गिरफ्तारी संभव। इस पर बेंच ने कहा, धारा 19 की भाषा कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है, दोष का फैसला अभी नहीं हो सकता। हालांकि बेंच ने नोटिस भेजने पर सहमति जताई। जज ने सांसद को नियमित जमानत याचिका दायर करने की सलाह दी। को बता दें कि कोर्ट ने कहा 11 दिसंबर को शुरू होने वाले सप्ताह तक जवाब मांगते हुए अदालत ने कहा कि इस बीच संजय सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि ये दायर किया जाता है तो इस पर मेरिट के आधार पर अलग से विचार किया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने कई बड़ी दलीलें जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी के सामने सुनवाई के दौरान रखी और जिसके आधार पर अदालत ने भी माना कि ईडी को इस पूरे मामले में उन 4 शब्दों के आधार का मतलब अपने जवाब के रूप में पेश करना होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि 11 दिसंबर को क्या ईडी अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाए गए इन तमाम सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पाएगी, और ऐसे में जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दी है, इसके बाद क्या वो 24 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।